और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ असद और वीना के घर पे। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत खूबसूरत कपल जिनका मैं हमेशा इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन 3 साल बाद बिल्कुल सही टाइम है। इन लोगों ने एक दूसरे को ज्यादा समझा होगा, जाना होगा, जिंदगी को और मजीद एक अलग रुख जिंदगी का देखा होगा। इतने प्यारे बेबीज है, मैं क्या करूं। जिस तरह मुझे घूर रहा था ना अब्राम, तो मेरा दिल अब्दुल्ला, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं फ्लर्ट कर रही हूँ इसके साथ, है ना। लेकिन छोटा क्यों है? लड़कियों को देख के इतना खुश होता है, आपको देख के इतना शाय हो रहा था और मुझे आके ऐसे ऐसे भी कर रहा था कि आई एम जस्ट इट्स ओके इफ आई एम फ्लर्टिंग विद हर। ओके, आंख झपक भी नहीं रहा था और इतनी देर तक वो मुझे देख रहा था। अब्राम, 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 लुक एट हर जान। अल्लाह, शर्मा, देख लो मुझे शर्मा रहा है और इसको पता है कि हम इसकी बातें कर रहे हैं। या एंड यू नो व्हेन मी एंड असद वी टॉक एंड डिस्कस समथिंग, ये बिल्कुल खामोश रह के सुनता है। जब हम खामोश हो तो फिर हमें खूब तंग करता है। अच्छा, ये बेटा किसका है और बेटी किसकी है? एक होता है ना, एक का लाडला ज्यादा। दोनों के माशाल्लाह। When they both are with Asad, they don't miss me. When they both are with me, they don't miss me. But when we are together, they are like over the moon. है ना, माशाल्लाह। उनकी फुल कायनात, पूरी कायनात उनके साथ होती होगी। अच्छा असद भाई, वीना की 3 साल में आपको कौन सी ऐसी बुरी आदत पता चली जो आज आप ऑन एयर बोले और वीना उस बात को खत्म कर दे कि अच्छा यार मेरी ये बात बुरी है? आपका गुस्सा यार, मेरी आपका तो गुस्सा। ये तो मैं इस बात पे वाकई कहूंगी, ये सही बात है, क्योंकि असद भाई को मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैं ये हुई थी, असद भाई आप गुस्से में? नहीं, वो अब्राम रो रहा है ना। और मैंने ये आपसे शुरू होने से पहले कि आप गुस्से में, मैंने कंट्रोल, मैंने कहा बोलूं, तो मुझे पता है गुस्सा तो है, ये तो मुझे पता है। ठीक इज वो जो एंग्री यंग मैन किसी को कहते हैं ना, वो ये है। अच्छा, और गुस्से में लाउड हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं? कुछ लोग होते हैं ना चीजें तोड़ने, जो नहीं चीजें बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, लेकिन इनका गुस्सा इतना डेडली होता है ना, वो नाक पे आ जाता है ना, नाक में है ना, नाक, और बस तोड़ते कुछ नहीं, डजंट स्क्रीम और येल और एनीथिंग। कितनी देर का होता है गुस्सा? वो बस आई थिंक 2-4 मिनट का। सीरियसली? हाँ, ये तो बहुत है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वो सवाल, वीना की एक बुराई जो आपको 3 साल में पता चली होगी, और ये वीना में बुराई है, ये तो मुझे पता ही नहीं चली। मेरे सामने पैरोडी नहीं करती। आप चाहते ही करें? हाँ। प्लीज सनम, प्लीज इसको मना करें, हर शो में मुझसे पैरोडी करवा, हर शो में करवाते हैं। ये होस्ट जो है ना, एंकर्स का कसूर नहीं है, मियां का कसूर है। ये बाहर सबके साथ करती रहती, घर में कोई कॉमेडी नहीं होती हमारी, सीरियस ही सीरियस। सीरियस ओके। तो कुछ घर में भी कॉमेडी करे या गाए। लेकिन मुझे लगता है वीना थक गई होगी यार, मतलब यार सनम, यू नो वेरेवर जिस शो भी होते हैं आप वो बन के दिखाएं। वो आपको पता है कि पैरोडी करना इतना मुश्किल है, उसके लिए आपको एक सर्टेन गेटअप करना पड़ता है। इनका करें अभी, चलो इनका करें। शी इज सो प्रिटी, हाउ कैन ये कर भी लेंगी? इतनी जल्दी आप कर लेंगी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आपको पता है, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू सी द मैनरिज्म, यू हैव टू डू द मेकअप एग्जैक्टली। मैं चली जाऊंगी ना, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर मैं असद भाई से पूछा, असद भाई मुझे फिर मैं सनम बन के आपको दिखाऊंगी। अच्छा, दोस्ती कितनी है एक दूसरे से? अच्छी है दोस्ती, अच्छी है। एक दूसरे से क्या हर बात शेयर करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कोई हो या खानदान में? आपके घर में शायद कोई प्रॉब्लम हो तो अक्सर औरतें ना अपने मैके की बात ससुराल में नहीं बताती। नहीं, आई थिंक हमारी फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स टू द यू नो स्मॉलेस्ट थिंग, हमारे घर में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, इट्स लाइक कुछ भी सीक्रेट नहीं है इनका और मेरा, इट्स लाइक एन ओपन बुक। हमारा कहीं बाहर जाए, कोई वाकया हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, बाहर जाते हैं तो मुझे हम डिस्कस नहीं करते। लोगों को डिस्कस नहीं करते, लोगों को डिस्कस नहीं करते। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि बाहर जाते हैं आप, तो मैंने तो कभी स्पाई नहीं किया कि आप फोन भी नहीं देखती मैं आपका, पता नहीं। मैंने इसको कई बार पकड़ा है, मेरे फोन ओपन करके देखती रहती। अच्छा, वैसे एक दूसरे के पासवर्ड सब पता है? मैं मैं इसका पर्स चेक करता हूँ, ना मैं इसका फोन चेक करता हूँ। ये आपका करती है? नहीं, आई डोंट। ही हैज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट। फोन करती होगी कभी कभार, पहले करती थी इन द बिगिनिंग। करती थी ना। कभी आपने, मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं, जो कि मुझे बंदा वैसा लगता नहीं है, लेकिन कभी हल्का फुल्का इधर उधर हर वक्त यार कितने बुरे, मैं नहीं हूँ उनकी तरफ, मैं एक औरत की तरफ हूँ। मैं नहीं, आप समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ। वीना फिर तो बिल्कुल सही है, आप चेक किया करें हर चीज। पहले 1 साल जो था वो इसके साथ था, साथ में। आई नेवर स्पेंड ए नाइट विदाउट हर आउटसाइड ऑफ एनीवेयर। अब रिसेंटली मैं दुबई या यूरोप गया था, तो क्योंकि बिजी थी, शूट पे थी मैं और अब्राम, वो भी चौकीदार भेजा था उसके साथ स्पाई। उसके बाद बच्चे हुए,
तो 3 साल हमारे 2.5 साल से ऊपर हो गए, दिसंबर में 3 साल हो गए। मुझे नहीं लगता हमने कोई टाइम अब एक दूसरे के बगैर गुजारा है, या कोई ऐसा चांस मुझे मस्कीन को मिला हो कि यार है ना, ये कैसे हो गया, मौका ही नहीं मिलता। मुझे टाउंट मिलता है, तुम चैट करते हो फेसबुक पे लड़कियों पे। तो मैंने कहा यार, मैं पहले इनको दिखाता था, मैंने कहा गलती मैंने ये कि मैं इनको दिखा, देखो ये लड़की ने मैसेज किया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये होता है, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मुझे आई डोंट नो हाउ टू यूज फेसबुक, मैंने कभी फेसबुक यूज नहीं किया। एंड दैट टू ट्विटर व्हेन आई वाज वेरी मच वर्किंग, तो मेरी टीम्स हैंडल करती थी। आई एम नॉट इनटू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस मी इनटू एवरीथिंग। तो जब शुरू में फेसबुक का बताया तो मैं फिर देखती थी किससे बातें कर रहे हो, किसके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं तो एज अ फ्रेंड, आपके ना फ्रेंडली हो, मैं फ्रेंडली बना हुआ था इसके साथ। बाद में मुझे नहीं पता तो बीवी है, ये तो बेगम है, अब तो बेगम होती है। अच्छा असद भाई, अभी भी लड़कियां करती हैं मैसेजेस, कॉल्स? आप खुद ही कह रहे हो कि मैं 3 साल से चाह रही थी आपसे मिलूं, तो आप भाई मैं तो कह रही हूँ, सबको पता है, मतलब ये इतने अच्छे इंसान मुझे हमेशा लगते हैं, इतने हैंडसम और इतने अच्छी बात करने वाले। मेरा तो ये था कि मैं असद भाई, यू नो, आई थिंक सनम, गर्ल्स फैंसी हिम अ लॉट। व्हाई? बिकॉज दे थिंक ही इज एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड, तो क्रेडिट गोज टू मी, नॉट टू हिम। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि अब एकदम से ना सही लड़के क्या, बस ऐसा हस्बैंड सबको मिलना चाहिए। नहीं किया, इसका से पकड़ा हुआ है। हाँ ना, वीना को ये कैसे हम I'm not a control freak, trust me. वीना, कितने लोगों के दिल टूटे, जरा हम भी बताते हैं। मतलब ये क्या बात ही, ये कब से अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों की यार वीना की शादी होगी, बड़े लोगों को शौक लगा। नहीं यार, मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ी जो मैंने नोटिस किया, या जो मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह, वीना तुमने कितने लोगों का दिल तोड़ दिया कि असद ने आपसे शादी कर ली, असद की फैंस, मतलब कोई नहीं। तो ये जरूर था कि लोगों के लिए एक बहुत ही शौक था कि एट द पीक ऑफ योर करियर ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं करता है, मगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा है, क्योंकि मैं बहुत, कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी तकदीर बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दे आर कॉल्ड डेस्टिनीज चाइल्ड, उनकी डेस्टिनी पहले से ही लिखी होती है। तो मैं हमेशा से बहुत शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, और मैं जो अपनी जाती जिंदगी, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ, उसको मैं कभी फ्लॉन्ट करना पसंद नहीं करती, और करती भी नहीं, क्योंकि चीज नहीं अभी पसंद आ रही है, मेरा कॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं उसको आई मूव्ड ऑन। सो फॉर मूविंग ऑन, ये बहुत एक बड़ी चीज है। लोग आसानी से मूव ऑन नहीं करते हैं, वो ट्रैप्ड रहते हैं अपने पास्ट में, वो बहुत मुश्किल होता है। बट फॉर मी, आई थिंक आई एम सो ऑब्लाइज्ड दैट फॉर मूविंग ऑन फॉर मी इज लाइक दिस। तो करियर के पीक पे लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक था कि शी जस्ट लेफ्ट शोबिज फॉर द फैमिली। तो मेरे लिए हमेशा फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली, मेरे बहन भाई और अम्मी अब्बू रहे हों। I've just supported them for a very very long time. माशाल्लाह, they are all settled. चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो, तो मुझे लगा कि my family worth everything. 25-30 करोड़ दो मुझे कुछ काम करने। I wish I had that much money. अच्छा, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं या 3 साल में अब वो I love you Abraham and I love you Amal. I love you too Abraham and I love you too Amal. अब ये सारा यही से शुरू, इस तरह ये ट्राई बन गया। मैं फर्स्ट टाइम गया, अभी मैं दुबई यूरोप जा रहा था अब्राहम को लेके, तभी कहीं से मुझे आई लव यू का मैसेज आया। पहले लड़ाई हुई, फिर मैसेज आया। आई डोंट, अमल ने भेजा होगा। अमल कितनी तेज है ना, आई लव यू बाबा। तो तब मुझे मैंने कहा यार ये दूरी थोड़ी जबरदस्त मतलब होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप चाहते हैं वो इजहार कम करती हैं। हर कोई चाहता है कि इजहार करे, मैं भी आप करते हैं। बाय द वे, हर कोई ये तो दूसरे से तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मैं जब कोई करता हूँ ऐसे तो कहते हैं क्या हुआ है आज, ठीक हो? सीरियसली मैसेज टेक्स्ट में, हाँ, तो कहते हैं अब टुडे यू आर ओके, मजाक में बोलते हैं कि यू आर ओके। मैं क्या वो गलती किसी और लड़की को कर रहा था, तुम्हें मिल गया। अच्छा मुझे बताएं, आप बेटे कैसे हैं? वो तो आप मेरी माँ से पूछे। आपको क्या लगता है, आप अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे बेटे या फिर अच्छे फादर? मुझे पता है आप ये कहेंगे अच्छे फादर। अच्छे फादर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा बेटा भी, और मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। आई थिंक ही इज, बिकॉज इनकी अम्मी को, आई थिंक असद को सब घर में अपनी माँ से सबसे ज्यादा दुआएं मिलती हैं। सो ही इज अ गुड सन आल्सो। और आप? मी, आई एम द डॉटर एंड द सन आल्सो। आई थिंक ये जो है ना, ये पूरी फैमिली में यही है, बस मैं आपको यही करूँ। बेटा भी और बेटी भी। मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि मैं सब बच्चों के लिए 1 बार दुआ मांगता हूँ, आपके लिए मैं 2 बार दुआ मांगता हूँ, क्योंकि आपने जिंदगी में एक जिंदगी अपने लिए जी है और एक जिंदगी हमारे लिए जी है। सो आई थिंक माई मॉम एंड डैड, उनकी खासतौर पर मेरी माँ, वो बहुत नेक खातून है, और मेरे वालिद साहब बहुत नेक आदमी है।
और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने कुछ लोगों की जिंदगियों में इतना डिफरेंस पैदा किया कि आज वो मुआशरे के बेहतर लोग हैं। माशाल्लाह। भाई बहनों से कितनी दोस्ती है? दे आर लव ऑफ माई लाइफ। देखिए, जो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करना आपका पर्सनालिटी ट्रेट होता है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे बाकी अपने किरदारों में भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि बीइंग गुड इज योर पर्सनालिटी ट्रेट, इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी एक चीज के लिए अच्छे हैं। अब जिस तरह कोई अच्छा मुलाजिम होगा तो वो सारे काम अच्छे अच्छे करेगा, जो अच्छा बेटा होगा वो हस्बैंड भी अच्छा होगा, फादर भी अच्छा होगा, बिकॉज अच्छाई उसका पर्सनालिटी ट्रेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मेरे बहन भाई और मेरे वालिदैन को देख के मुझे लगता है कि बहन भाइयों को खास तौर पे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। वन ऑफ माय यंगर सिस्टर शी इज कंप्लीटिंग हर मेडिसिन, वन ऑफ माय सिस्टर शी इज जस्ट कंप्लीटेड हर CSS, ब्रदर इज अ लॉयर, वन ऑफ माय सिस्टर शी लिव्स इन जर्मनी। So I think they are all happy and they're good, and I've created a little bit difference in their lives, so I'm happy that I did. माशाल्लाह। अब बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब बहुत ये आई थिंक हमेशा उनको याद रहेगा। और समटाइम्स आप ये होता है कि अपने आप को कुर्बान करके। नहीं, मेरी अम्मी उनको अक्सर कहती हैं कि जब अभी मैं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो बेशक शी इज यंगर, क्योंकि मैं दरमियान में हूँ। ओके। दो बड़ी मेरी बहनें बड़ी हैं, दो छोटी हैं, तो उनको अक्सर कहते हैं कि शी इज गोइंग टू बी योर मदर। मेरे बाद इसकी बात मानना। क्या बात है। कौन से भाई बहन से सबसे ज्यादा दोस्ती है? दे ऑल आर जस्ट कोई एक ना जो ज्यादा करीब? भाई मेरा एक ही है, एक ही इकलौता। मेरा भाई इज लाइक यू नो ही इज लव ऑफ माई लाइफ। ऑब्वियसली वो भी मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। और सारे बहन भाई। सबसे शैतान कौन है बचपन में? किसकी वजह से बाकी भाई बहनों को मार पड़ी है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही थी। नहीं, बहन भाइयों को मेरी वजह से मार कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे, तो जाहिर बात है बाकी सब बहन भाई बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन थे, और मुझे थोड़ी सी इसलिए आजादी मिल जाती थी क्योंकि मैं दादी के साथ ज्यादा रहती थी। और आपको पता है दादी दादा बच्चों को हमेशा स्पॉइल्ड कर देते हैं, क्योंकि उनकी सब बातें मानते हैं। तो मैं थोड़ा लाइसेंस होता है ना दादा, थोड़ा मैं खुद सर थी हमेशा से, बचपन से मैं जिद्दी थी। और दादी मुझे कहती भी थी जिद वाली, और साथ में ये भी कहती थी जिद वाली कर्मा वाली। इट्स मीन्स यू नो समवन हु स्टबर्न बट हुज गॉट अ गुड लक। सो दादी ने मुझे काफी स्पॉइल कर दिया था, इस वजह से मैं बाकी बहन भाइयों से दादी मेरी चली गई थी 1970 में। अच्छा, भाई बहनों में शरारती तो आती, लेकिन वो नहीं होता कि शरारत खुद करके झूठ किसी और भाई बहन पे बोल देना? मार किसको सबसे ज्यादा पड़ी? अच्छा है नहीं, मेरे वालिद साहब ने, हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में याद नहीं है कि हमारे वालिद साहब ने हमें कभी भी डांटा। हाँ, मेरे भाई को मार पड़ती थी बचपन में। ही वाज वेरी नॉटी। वैसे मुआशरा कहते हैं कि औरतों पे जुल्म होता है, ये मर्दों पे होता है। आजकल मुझे मेरी हालत देखे क्या है। इनको तो बहुत मार पड़ती थी बचपन में। कितनी मार पड़ती थी बचपन में? कितनी मारें खाई हैं आपने? हमारे डैड बड़े मारते थे। और किस एज तक? लास्ट मार किस उम्र में पड़ी थी? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे आपके माँ बाप जब तक जिंदा मार खाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी बताए ना, सच बताए, लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी और किस बात पे पड़ी थी? किसको छेड़ने पे पड़ी थी मार? नहीं, मैं तो 17 ईयर्स में चला गया था उधर कंट्री दुबई, वहाँ तो मार पड़ती नहीं थी, जिसको मर्जी छेड़ो। हाँ। तो छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आई डोंट नो मुझे कब पड़ी थी, मुझे नहीं लगता स्कूल 8 के बाद। आप कितने भाई बहन है? 10 माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप कौन से नंबर पे हैं? 7th पे। और सबसे ज्यादा शरारती कौन था? हम अच्छे बच्चे थे। आप अच्छे सारे 10 के 10 अच्छे थे? 10 के 10 फरिश्ते थे नहीं घर में। इनके सबसे बड़े भाई बहुत शरारती थे। कौन से? वो जो अमेरिका में अभी रहते हैं। अरशद? हाँ। अच्छा, वो तो नॉटी थे। है ना, वो शरारती थे ना। अच्छा, आप अम्मी के ज्यादा करीब थे या बाबा के? एक्चुअली हम मोस्टली मॉम के साथ हैं। देखा, यही होता है ना, अक्सर बाप जो हमारे डैड बाहर कमाते हैं, बाहर रहते हैं, और बच्चे माँ के करीब होते हैं ज्यादा। तो फिर डरते किससे ज्यादा थे आप दोनों? माँ से या बाबा से? बाप से। उनको सुनते ही ना कि बाप आएगा तो, है ना। वीना, आप लोग माँ से ज्यादा डरते थे या बाप से? ये अपने आप से। नहीं, मुझे अबू ऑब्वियसली, जब खासतौर पर व्हेन माय फादर ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन, वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आते थे, ही यूज्ड टू लुक वेरी गुड, और उनसे हमें डर नहीं लगा क्योंकि हमें एज सच, लेकिन मेरे बाप
वालिद साहब बहुत रौबदार शख्सियत के मालिक थे। वो हमारे दोस्त भी थे, लेकिन जब उनकी आंखों में गुस्सा होता था तो हम सब डर के कोने में छुप जाते थे। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ वालिद साहब से डर तो रहता ही है सब बच्चों को, है ना। लेकिन आजकल माशाल्लाह चेंज, अब आजकल आई थिंक दे आर गोइंग, ये मुझसे थोड़ा डरेंगे आजकल बीवियों से डर लगता है, बीवियों से डर लगता है। अच्छा, ऐसे जैसे मैं डेविल हूँ मेरे दोस्त। गाना सुनना है हमने वीना के लिए, आप कौन सा गाना गाएंगे? और फिर मैं ये पूछूंगी कि वीना की तारीफ उस तरह करते हैं कि प्यारी लग रही हो, नहीं वीना को ये किस उसमें देखना चाहते हैं, मेकअप में अच्छी लगती हैं, बगैर मेकअप के खुले बाल या बंद बाल, और ताकि पता चले और वीना वो चीजें करना हर वक्त वही करती रहे, क्योंकि कभी भी नहीं करेंगे बच्चों में। मुझे नहीं लगता है मैंने इनकी कभी भी कोई ख्वाहिश का एहतराम किया है। मुझे कभी कहते हैं कि वो कपड़े बनाने लग, I'm busy. कितनी बुरी है। So that's what I'm telling you. Yeah, because you know I'm so busy with the kids and home. और एक बंदा मुझे कह रहा है कि आप तैयार हो जाना। I'm like, are you in your senses? आप होश में? यार मैं इस वक्त अपने भाई के साथ कोई ढूंढे कोई भाई के लिए कुछ ढूंढे। क्या होता है? 4 शादियां जायज है, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात है ना, उनका दीन आके ना 4 शादियों। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, देखिए अगर कोई लड़की मेरा बर्डन शेयर करना चाहती है तो यू मोस्ट वेलकम। I'm ready. यार आज फेसबुक जरूर चेक कीजिएगा, है ना। देखिए वन मैन ही हैज गॉट सो मेनी थिंग्स। इनके कपड़े इनको तैयार चाहिए, इनको खाना टेबल पे चाहिए, इनको मैं तैयार बनी हुई भी चाहिए, सब कुछ। ही नीड्स आई थिंक। बच्चे रोते हुए नहीं 100 चाहिए। women। नहीं, बच्चे भी ना रोए, घर भी तैयार मिले, बच्चे भी ना रोए, तंग भी ना खुद करें, भी तैयार मिलो। मैं भी तैयार मिलूं। तो मेरा ख्याल है इस काम के लिए एक और होनी चाहिए। नहीं फिर ऐसा कहते हैं, हाँ सही है वाकई। तो आई वुड बी हैप्पी विद माई किड्स। ऐसे मेरी बात सुन, 4 शादियों का कोई वजह है इसलिए इजाजत मिली, लेकिन हमारे पास वो वजह नहीं जानना तो कह रही है कि मैं नहीं मानती इसकी बात, तो वजह हो गई है कि ना। नहीं कोई 4 शादियां नहीं करे, या हम सबके भाई हैं और आप सबके भाई हैं, रिलैक्स चिल करें आप लोग जरा, है ना। ऐसा ना हो कि फॉरन फेसबुक पे ना मेरा फोन नंबर है 009 आगे नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा भाई कोई मजे का गाना अभी कोई आपका आजकल सब सैड गाने, जब सबसे शादी हुई ना सैड गाने। अच्छा अब ये अपने प्रपोजल को पक्का कर रहे हैं, सील कर रहे हैं कि मिल जाए, ताकि वो कोई अच्छा सा सैड सॉन्ग सुना दे। सुनाए। मुझे मसला में क्या, मुझे लिरिक्स नहीं आते। कोई बात तो हम याद रखें, हम आपको बीच बीच में मिल। Abraham, this is for you, my son, and wife too, and my daughter, and my sister. It's an old in Bollywood song, जो भी है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह, अच्छा प्यार ऐसा भरा हुआ था ना वीना के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लाइट देख रहे थे। कोई नहीं ऐसे बहुत बुरे। अच्छा एक सवाल करने के बाद मैं ब्रेक पे जाती हूँ, बड़ा भूल ना जाऊँ, वो ये कि आपको क्या लगता है कि वीना आपसे ज्यादा प्यार करती है या आप वीना से ज्यादा प्यार करते हैं? न टूटे ये बंधन, हाय वो जाके दुपट्टा मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो जो लड़कियां मैसेज करने वाली थी, आपने देखा इनकी मोहब्बत कोई जरूरत नहीं है। फिर आप लोग ब्रेक लेके ही मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। और अब हम किचन में जाएंगे, बाल ये तब तक मैं देख लूं। और ये सारी चीजें जो ये सिर्फ जो चने थे ये बाहर से आए, बाकी सब घर में बना है। और ये रहा ये कढ़ाई, और ये आलू की तरकारी, और ये कलेजी, और ये हलवा, ठीक है, ये फ्रूट और ये सब। और मैं घर की मालकिन को बुला लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को बांध के मैंने ना चोर को सामने खड़ा किया हुआ है। हमने उनको क्यों खड़ा किया है? वीना आ जाए। वीना सब किसने बनाया है? वेल हाफ आधा जो है वो डाइनिंग टेबल पर है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट है हमारा, आपके लिए, आपके ऑनर में हमने ब्रेकफास्ट बनाया। थैंक यू सो मच। वैसे कौन बनाता है? वैसे ऑब्वियसली मेरे साथ कुक की एक टीम है, जो हेल्पर्स हैं वो बनाते वो हैं, बट आई हैव टू सर्व। अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो जाए कि इनको खाना टेबल पे मैं सर्व नहीं करूं, तो आई सी अ बिग फूला हुआ एंग्री फेस,
Why didn't you serve me the food? अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है असद भाई? Don't check my mobile. अच्छा क्यों, आपको क्या होता है कि बस वीना हो मेरे सामने, मतलब वही सर्व करें, क्यों? बीवी होनी अच्छी, प्यारी अच्छा बीवी हो तो डेफिनेटली होना चाहिए सामने। यार कितने लविंग हस्बैंड है यार, कसम ये से। मैंने कहीं देखा, ये मैंने फिल्म में देखा था, डायलॉग में रिपीट करूँ डायलॉग। हाँ, तो आपको होता है कि सामने, और अगर ये सामने, वीना क्या अच्छा बनाती है? आपको वीना के हाथ की कौन सी चीज सबसे ज्यादा? इतनी बातें बनाती है ना। बातें तो बिल्कुल नहीं बनाती, यही तो उनका प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई टॉक आई लाइक उनकी जो चपाती है, स्पेशली व्हेन वी आर इन अब्रॉड, यूएस वगैरह में, तो बहुत मजे की हलाल बनाती फूड थोड़ा मुश्किल होता है, तो सिर्फ चपाती बनाती, बाकी है। बाकी आप बनाते हैं ना? है ना, आप चाय बनाती है। चाय आज इनसे बनवाते हैं, ये हाँ। बहुत अपनी तारीफ है। हाँ, क्योंकि शादी के बाद इन्होंने मुझे एक चिकन खिलाया था, उसके बाद आज तक ही नेवर मेड एनीथिंग। ये लिवर अच्छा बनाते हैं और चिकन अच्छा बनाते हैं, और मैंने आज इनको ट्रैप करने के लिए ना, ये देखें मैंने शॉपिंग भी की है। इनको आप ये पहनाएंगे, मेरे कहने पे ये नहीं पहनेंगे, बिल्कुल मेरे apron बात तो पहनेंगे, नहीं डालेंगे ये शेफ की कैप पहनेंगे और ये पैसे कुकिंग लूंगा करेंगे। इसको पहनने के लिए, मैं ऐसे नहीं पहनना मैंने। चार्ज पैसे करेंगे दो, आप? हाँ। अरे मुझे ना एक बात पूछनी थी कि आपको कभी साथ में कोई फिल्म, कोई ड्रामा ऑफर हुआ? एक फिल्म आई थी आपके साथ, आप अभी बाजी बन गई, तुम्हें क्या? मेरे साथ कब आई थी? मेरे साथ कब आई थी? आपको ऑफर हुई थी? ख्वाब में। ये देखे जरा, मुझे बताया ना, आपको वीना को साथ में ऑफर हो कोई फिल्म ड्रामा, आप करेंगे? यार इसको मैं घर में नहीं फेस कर सकता, फिल्म में कैसे फेस करूंगा? है ना, इतनी मेरे कमाल बाल। एक्ट्रेस। मैं मेरे अपने जरा बाल। भाई को टोपी पहना रही हूँ। अच्छा, ये अपने बालों के ये मामले में टोपी नहीं। बहुत सेंसिटिव है, अपने बालों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। अब्राहम हेयर स्टाइल फिनिश। हाँ, स्टाइल सारे खत्म। अब आप दो बच्चों के बाप है, अब कोई स्टाइल नहीं है, बस खत्म हो गए। अब मेरा वैसे एक ही बताया ना, स्टाइल है। तो आप करेंगे, आपको कोई अच्छी सी फिल्म वीना के साथ? एक्चुअली जब से हमारी शादी हुई तो हमें बड़ी ऑफर हुई, फिर इसने मुझे नहीं छोड़ा। तब क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं किया वीना? नहीं, एक्चुअली देयर लॉट ऑफ ऑफर्स, और मैं बल्कि इनको देखना चाहती हूँ। आई वुड वांट हिम टू वर्क, और मैं चाहूंगी कि ये काम करें, और बल्कि बहुत सारे फैंस ये कहते रहते हैं कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इन्होंने गाना पे क्यों काम नहीं किया, बट ही हिमसेल्फ ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ही ट्रैवल्स अ लॉट। लेकिन मुझे लगता है इनको एक्टिंग भी करनी चाहिए, है ना? तो मेरा ख्याल अभी देखें, असद भाई, कुछ देर से बहुत अच्छी नेक्स्ट ड्रामा एक्टिंग। मैं और आप। यस, हम दोनों की फिल्म साइन कर दी हमने, बस ठीक है, जाना है ना? पक्का। The breaking news is that Sanam Baloch and Asad Khan are, coming together, sharing screen for the first time for you शेफ people. एंड और प्रोड्यूसर हम खुद हैं, हम क्या लोग क्या समझते हैं, हम खुद पैसा लगाएंगे, पैसे खुद दो, फिल्म बनाएंगे। पैसे हाँ। लगाओ हमारे ऊपर। तो आप हाँ, लगाए लगाए बिजनेस आप आप पैसे। करते, मैं तो है ना, ये बिजनेस मैन है, आप क्या समझती हैं? आई एम अ हाउस वाइफ, यू हैव टू पुट मनी। मेरे पास नहीं है। अच्छा, और असद खान, अच्छा देखिए, मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा खट्टर है, साहब जो है, अब ये सब बेगम ने सब रख दिया है यहाँ पे। इनको भी तैयार करके खड़ा कर दिया। अब हाँ, आप इनसे ये भी पकवान- रेडी है, अब आपने पकाना है इसको। वैसे भाई आप खुद वैसे क्या अच्छा बनाते हैं? वैसे लड़कियां मतलब पकाती हैं। आप मतलब आप तो आज लोगों को सिखा रहे कि क्या लड़का, क्या लड़की, क्या बेगम, क्या मियाँ, देखिए, क्या मैं बराबर समझती हूँ है। कि ये जो एक डिफरेंस है ना जेंडर का, कि लड़का ये करता है लड़की ना हो, अभी वो आज मतलब मैंने नहीं देखा होना यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल नहीं है। अभी वो नहीं होना चाहिए। मतलब अब वो जमाना नहीं है कि आदमी तलवार उठा के जंगे लड़ने बाहर जाते हैं और औरतें बच्चों का ख्याल रखती हैं। द टाइम हैज चेंज। सो अभी जो है, सर ये ऑयल आप पहले ऑयल डालेंगे। अब तो औरतें भी जंग कर रही होती हैं। हाँ, तो अभी वो जो जेंडर का जो एक डिफरेंस है ना, कि लड़के ये करते हैं लड़कियां ये, प्लीज इट शुड एंड नाउ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं कभी वीना आप यहाँ पर आ जाओ, ओके, घर पे आती हूँ, मैं तो बड़े आराम से कह देती हूँ अपना प्लीज चाय बना दो। मतलब ये थोड़ी हम दोनों कहीं से थके हैं, मैं ज्यादा थकी। आप यहाँ खड़ी हो जाए ना, वो सनम नहीं, आप नहीं, आप यहाँ खड़ी हो जाए। यार ये कितने बुरे मैं थोड़ी करूँ आपका, ये वही बात है कि किसी और के है ना, कंधे पे गोली रख चलाना। के चुरा अच्छा चल। भाई, आपको क्या चीज लाइफ में, आप अगर बिजनेसमैन ना होते आप क्या होते, आप क्या बनना चाहते हैं सिंगर के भी अलावा? मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो पाकिस्तान का। वाकई मैं एक्चुअली बचपन से मेरे ड्रीम्स थे, 3 ड्रीम जो मैं इसको भी बताया। मैं सोच रहा था कि मैं पहले क्रिकेट खेलूं, ओके, लेकिन वो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता था वहाँ तो एहसास महरूमी। हाँ
कोई नहीं था, मैं ना कराची में सिटी में नहीं था, आई वाज इन कोहार। एंड देन मैंने कहा मैं आर्मी जाऊंगा, मैं जनरल बनूंगा, फिर जनरल बन के मैं मार्शल आर्ट लगा के और प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। दोनों के वाले आर्मी में। अच्छा। माय डैड एंड हिज डैड एंड सो आई वाज इन आर्मी स्कूल दैट टाइम। तो मैं उस टाइम से गाने गाता हूँ, पता है मेरी मैडम ने आपको बताया था, प्रिंसिपल इनकी टीचर ने मुझे बताया कि खूब गाने गाते थे स्कूल में। मिली ना मैं, तो फिर एंड में मैंने कहा यार बाय बाय पाकिस्तान, में जा रहा हूँ खफा होकर। So I went back, went to Dubai और वहाँ पे बिजनेस जॉब व्हाटएवर, फिर सिंगिंग में आया। तो अभी लेट्स सी, इसी लालच में शादी की कि कुछ बन जाऊँ। 3 साल हो गए यार, 3 साल हो गए लिवर बना रहा हूँ। वीना, 3 साल। अगर वीना मलिक ना होती, आप मीडिया में ना होती, आप क्या करती? वैसे तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि आई एम डेस्टिन्ड टू बी व्हाट आई एम टुडे, क्योंकि आई एम अ डेस्टिनीज चाइल्ड। लेकिन अगर मैं एक्टिंग में नहीं होती तो मैं एक मेरी तमन्ना थी बीवी होती उस टाइम, अगर एक्टिंग में नहीं। पाकिस्तान में जब कुछ नहीं होता वो बीवी होती। और ये बहुत अच्छी माँ है, ये बहुत अच्छी बेटी है, ये बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी बेगम है ये। बना कौन रहा है? अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो मैं साइकोलॉजी में मैंने बीए किया है, तब मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ती, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं अभी भी इनको कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू गेट माई डिग्री एंड आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज और ये बताइएगा ऑन एयर। नहीं, मैं एक बात बहुत रिग्रेट करती हूँ, मेरे सारे बहन भाई सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मैं सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ। और मैं अभी तक फ्रॉम द डे 1 मैंने अपने करियर के लिए मुझसे पढ़ाई कंटिन्यू, क्योंकि आई वाज जस्ट इन स्कूल जब मैंने करियर शुरू किया। और वो भी शुक्र है बीए, और मैंने अपना जो बैचलर्स है और मैंने अपना काम जारी रखा। बहुत लेकिन मुश्किल होती थी। तो मैं हमेशा से, मेरे दिल में जो एक खलिश है ना, लोग हम अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी तमन्ना, मेरी एक जो तमन्ना है जो आज भी वैसे ही उतनी शोले हैं उसमें, उतनी उसमें वो फ्लेम्स हैं कि मैं आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय एजुकेशन। और मैं हमेशा शोले है ना, ये ऐसी नजरों से देखते हैं खुद। बताओ कब हुई थी क्लास? हर रोज। कोई यू लाइक एंड टॉकिंग लाइक दैट? हर रोज सच। अरे यार कैसे मजलूम, ये देखिए जुल्म हो रहा है लड़कियों, है ना। आज आप ब्रेकिंग न्यूज, वीना मलिक असद खटक को मारते हुए, क्या आपने देखा? वो अपने मियां को मारती है। जल्दी बनाओ, यू नॉट कुकिंग फास्ट। ये सच में लग गया। ये देख लें, आप कह रहे हैं ना कि अच्छा वीना, मैं वो बात वहाँ पे करना चाह रही थी जब वहाँ पे बैठे थे, लेकिन अम्मी से अगर आज आप कुछ कहना चाहें, जो कि मौका सही नहीं है अम्मी से कुछ कहने का, लेकिन नहीं, आई थिंक किचन में हूँ और ये बिल्कुल सही मौका है। सही मौका है। अम्मी से क्या कहेंगी जो आज तक शायद आपने अम्मी को ना कहा हो, या अम्मी को आप बताएं कि अम्मी ने आपके लिए क्या कुछ किया है? आई थिंक कहते हैं कि एंड में हर लड़की जो होती है वो अपनी जो जिस तरह उसकी माँ होती है, शी एग्जैक्टली बिकम्स लाइक दैट। मेरी वालदा मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी याद है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद हम सिर्फ बच्चे थे, कि हमें उन्होंने पढ़ाना है, हमें उन्होंने अच्छा मुस्तकबिल देना। एंड टिल नाउ हमारी बैक पे हर वक्त हमारी माँ मौजूद रहती है। और मैं अपनी अम्मी से ये कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में मुझे जो स्ट्रेंथ, बहुत सारे ऐसे मौके आए जब आई वाज जस्ट शैटर्ड, जब आप अपनी फिर से किरचियाँ चुनते हैं और अपने आप को फिर बनाते हैं। सो इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स विद मी। एंड आई थिंक उन मौक़ों में एक अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ थी और एक मेरी वालदा मेरे साथ थी। तो मैं अम्मी से ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ तो इसमें ऑब्वियसली मेरी माँ, शी हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। 3 साल से मैं माँ बना हूँ। एंड ऑब्वियसली बनने के बाद ज़्यादा एहसास हुआ। और माँ बनने, अच्छा एक बात मैं और भी बताऊँ, जब आप माँ बनते हैं तो आपको माँ का ज़्यादा एहसास होता है। मुझे ऑफकोर्स मैं हमेशा से बहुत अपनी माँ की और अपने बहन भाइयों के और वालिद के हमेशा बहुत करीब थी, और मेरे वालिद साहब ने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें मनवाई अपनी ज़िद करके। आई थिंक मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ओबीडियंट हूँ और ये बात वो भी समझते हैं। लेकिन मेरे वालिदैन ने और की ज़िंदगी सिर्फ यही थी कि हमारी पूरी दुनिया हमारे बच्चे। So I just really want to thank my father and my mother and my brother and my sisters for everything, and of course my husband. शो खत्म हो गया, बाय बाय। वैसे यहाँ पे शो एंड होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि बाबा ने बहुत सारी चीजें मनवाई दी, हाँ। है ना, तो किस तरह की चीज आपको? आई थिंक मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने सबसे बड़ी मुझसे कुर्बानी मांगी। ऑब्वियसली मैं अपने करियर के पीक पे थी। ही इज द वन, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि
तुम्हें मेरी एक बात माननी है, एंड यू हैव टू गिव मी, आपको मुझे कुर्बानी देना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कमर्शियल फिल्म्स करना छोड़ दो। मैंने छोड़ दी। उन्होंने मुझे कहा तुम शादी कर लो, मैंने कर ली। खड़े हो गए। सो मेरे वाले साहब जो हैं वो अभी मेरे सबसे बड़े, आई मीन कुछ जिंदगी में कुछ भी छोटी बड़ी बात होती है तो आई कॉल हिम, वो फौरन आते हैं मेरे पास। जब हमारी लड़ाई भी हो तो आते हैं। अच्छा, लड़ाई होती है सबसे पहले फिर किसको कॉल करते हैं? अब्बू को। अब्बू को, और वो आके सुना करवाते हैं। क्योंकि हमारी शादी में मेरे वाले सबसे आगे आगे हमारे निकाह पढ़वा रहे थे। और वो साइड किसकी लेते हैं? दोनों की। वो इसकी साइड लेते, मेरी साइड नहीं लेते। भाई की ज्यादा साइड, उनकी साइड लेते हैं। उनके साथ राइट बंदा होता है ना उसकी साइड। हाँ, जब भी मेरे पास आएंगे, फिर जब हमारी कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है तो सबसे पहले हमारे से सबसे बड़े जो हमारे वो बीच में सालिस का किरदार अदा करते मेरे वालिद साहब करते हैं। फिर वो आते हैं और मुझे आके कहते नहीं ये बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं बहुत। और अब्राहम को पहली दफा गोद में उठाया था, वो क्या फीलिंग थी? इसने उठाया था। मैंने दोनों बच्चों को उठाया था, मैंने इसको नहीं दिया। है ना, वो क्या फीलिंग थी जब आपने उनको गोद में उठाया? बिकॉज इन अमेरिका the father should be in the position theater with the mother. तो मैं उधर था और अब्राहम को दिया, छोटा सा था। हाँ, और मजे की बात है उसके बाद ही ओपन हिज आईज। नॉर्मली इतने छोटे बच्चे अपनी आंखें फौरन खोलते, उन्हें फौरन अपनी आंखें खोली एंड ही स्माइल। I am the first person for them. एंड अल्ट्रासाउंड में मैं आपको बताऊं अभी भी हमारे पास है। अब्राहम वो स्लिप जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो जब असद ने कहा हेलो, ही जस्ट सेड अल्ट्रासाउंड में उनका टाइनी सा आर्म है, ही सेड लाइक दिस। अभी तक हमारे पास वो वीडियो पड़ी है। दैट इज विद अस। So my kids' eyes were closed when I hold them, so no open. So I was the first. वो आई थिंक close है वो मेरे फीलिंग्स साथ। दुनिया की सबसे वो खूबसूरत फीलिंग होगी ना। Exactly वो। अच्छा, बेटी गोद में, बेटी बेटी की क्या थी? I love अमल too much। वो मेरे साथ और इनके साथ दोनों के साथ हैं। वो जब भी होती है तो बाकी आ जाती है, तो क्योंकि वो टाइम ज़्यादा उसने नानी के साथ थोड़ा सा गुजारा, इनके साथ मेरे साथ इतनी नहीं थी। अब वो जितनी बड़ी हो रही तो वो मेरे साथ क्लोज हो रही है। अमल अगर असद को देख ले वो किसी के पास नहीं जाती। और इनके साथ वो अभी से देशी वो बहुत सारी चीजें करती है। इनके साथ अक्सर चीजें, उस दिन मेरे दोनों हाथ पकड़ के क्लैप कर रही थी तो मैंने कहा ये किसने सिखाया? तो मैंने सिखाया है। क्यूट। और अमल नाम किसने रखा? अब्राहम इन्होंने रखा, अमल मैंने रखा। अच्छा, ये डिसाइडेड था कि पहले बच्चे का ये और दूसरे? नहीं, ऐसा बस अब्राहम इन्होंने मुझे बताया तो मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात जरूर करना चाहती हूँ, आई थिंक सिंस आई एम मैरिड, एक बात सनम मैं आपको बताऊँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपना करियर किया है और मैं एक इस तरह की आर्टिस्ट हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि तुम एक्टिंग करना छोड़ दो या काम करना छोड़ दो तो आई थिंक आई डाई, बिकॉज दैट्स माई, वो मेरी एक स्केप है, वो मेरी फरार है, जिंदगी है यार, वो मेरी जिंदगी है। मैंने 16 इयर्स काम किया और आई वांट टू थैंक असद फॉर दिस। मुझे इन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि तुम अपना काम छोड़ दो या और एक और बात और भी बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट्स ये भी करते रहते हैं ओह शी इज वर्किंग फॉर मनी। नहीं, आर्टिस्ट अपनी बका के लिए काम करता है, पैसे मतलब मैं भूखी नहीं मर जाऊँ। इनके अकाउंट में शेयर दो मुझे। और लोग ये कहते हैं कि किसी ने ये भी कमेंट किया था कि असद इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, लेट मी टेल यू दिस, ही हैज गुड मनी। ये और बात है कि मैंने इनके अकाउंट्स के भी चेक नहीं किए। जीरो है, क्या चेक करोगी? दो यार कुछ पैसे दो। देखिए जी, जली हुई कलेजी आज मुझे हाँ, मुझे वही लग रहा है मतलब जली हुई है। क्या बनाए भाई, प्लीज आप दोबारा बनाए। दिल जो जला है मेरा शादी करने के बाद, जो दिल जला है मेरा, मैं क्या करूँ? चलो तो ब्रेक कहीं में जाएगा और अब हम कलेजी खाएंगे जली हुई। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और मेरे मुंह में इतना कुछ है, मैंने सारी चीजें खाई हैं यहाँ पे, हर चीज। और कलेजी अपने बहुत अच्छी बनाई है। वो जो जला हुआ मसाला है ना, भाइयों के हाथ की देखिए, बहनों को हर चीज पसंद है, तो बहुत मजे की। और अब जब तक वीना है, और वीना बस जैसे ही आएंगे वो आ जाएंगे, वो घर की मालकिन ना सारी चीजें संभालनी है, तो किचन भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं। आप जल्दी जितना खा सकते खाओ, बाद में आके खुशी उसी में खाने सकते। अरे खाने की बहुत शौकीन है ना वीना, आप नहीं है? लग रहा है नहीं। शॉपिंग का औरतें शॉपिंग ना हो तो फिर। अच्छा, फजूल खर्च कौन है?
औरतें ना वीना की इतनी बुराइयां हो गई हैं उनकी गैर मौजूदगी में। नहीं, एक्चुअली अच्छी चीज जो होती है ना उसको फजूल खर्ची नहीं कहते। अगर आपने अच्छी ड्रेस लेनी है, अच्छी चीजें लेनी है तो वो फजूल अच्छा, वो खर्ची अच्छी नहीं। रहती है, मतलब वो नहीं होता कि फजूल में ना। बस ये है कि एक बार पहन के फिर मैं बाथरूम में पड़ी होती हूँ, फिर वो उठाना पड़ता है उनको। वीना आएंगे ना, कहेंगे ये देखो जरा अकेले बिठा के ना मेरी सारी बुराइयां हो रही है। और जैसे ही वीना यहाँ पर आती है, हम असद भाई के साथ एक गेम खेलेंगे और वो ये कि मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपकी जेब में अगला जो लफ्ज आता है आपने बोलना है, ठीक है? डन, ओके जी। और फिर वही गेम हम वीना के साथ भी खेलेंगे। मोहब्बत, वो आ गई है मोहब्बत। वीना क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी तारीफ, आप बिल्कुल फजूल खर्च नहीं है, आपको बिल्कुल खाने का शौक नहीं है। अच्छा, और really? हाँ, सुस्त कौन है, लेट कौन उठता है? मैं देख रहे हैं। भैया परफेक्ट है ना? नहीं, मुझसे ज्यादा शॉपिंग ये करते हैं, मुझसे ज्यादा पैसे ये उड़ाते हैं, बहुत फजूल खर्च है, बहुत ज्यादा। अब अच्छा, अब लोगों की मदद करना फजूल खर्ची नहीं होती। नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, ये लोगों की मदद नहीं कह रही है वो। ये लोग जो है जिनकी मदद करते हैं वो खुद हैं। बहुत पैसा उड़ाते हैं, आप यकीन करें। इफ ही हैज $1 million इन अ डे, ये उसी दिन ही शॉपिंग कर सकते हैं एक दिन में। ओह, मैं शॉपिंग नहीं करता। ये अच्छा, करवा- लोग किसको ज्यादा बेवकूफ बना जाते हैं, दोनों में से? इसको अच्छा भाई, ऐसा हुआ है कभी? पैसों के सीधे लिए बंदे जो होते हैं, पाकिस्तान अल्लाह में की लोगों ने नहीं, बेवकूफ इनको बंदा- चीट किया है, पूछे मत। वीना, ये बेवकूफ बेवकूफ बंदा नहीं। होगा, अब सीधा मुझे नहीं एक बात कहलाता। नहीं, बेवकूफ इसका मतलब क्या है? बेवकूफ ये है कि जब एक बंदा कहता है कि नहीं एक चीज परफेक्ट है और कस्में खा के और पता नहीं क्या क्या बातें अच्छा, करके पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें घर बनाना था, रेनोवेट करना था, बहुत सारी चीजें, इस मामले में हमें लोगों ने इतना परेशान किया। ये जैसे सपोज वॉलपेपर लगाना है या कोई पेंट करना है, कोई वो कहेंगे कि आप हमें 100% पेमेंट, और ये सबको एडवांस पेमेंट कर देते थे। उसके बाद वो हमारा काम ही नहीं करते थे। ऐसा हमारे साथ बहुत दफा हुआ है हमेशा। ये बहुत, और लड़के हमेशा सारे पैसे दे देते हैं। मेरे भाई का मसला है, वो भी ऐसे करते हैं। फरामी सब पैसे दे, हम कहते हैं यार कुछ तो रखो, बाद में वरना वो काम नहीं करेंगे। मैंने इनको यही कहा कि सब पैसे मत दे वरना ये काम नहीं करेंगे। अब ये मेरे ख्याल कुछ सीख सीख रहा है। मैंने अभी इनसे मोहब्बत का सवाल किया, मैंने कहा मोहब्बत तो एक सिर्फ हंस रहा है। मैं जब लड़की का नाम बोलूं ना, मुझे मोहब्बत ठीक है। थी स्कूल में। पहला क्रश, अच्छा मोहब्बत, खामोशी, ओके। वाइफ, तो सामने बैठी है ना मीना मल है। ठीक है। रिश्ते, नाते, जुदाई, सगाई, क्या बदतमीजी है। खुशी? नॉट सीरियस। हाँ, खुशी, गम, दोस्त, दुश्मन, शादी, बर्बादी। you think you are funny. It sounds funny. No, it doesn't sound funny. It sounds horrible. नहीं, फनी शो है ना आज, क्या हाँ, करें? वक्त पे सोना, उम्र, कैद, पैसा, कैसा, शोहरत, जिल्लत। क्यों? उल्टी कर रहे हैं ना, opposite। उल्टा नहीं, जो आपके उल्टा जहन में कुछ पहला नहीं। लफ्ज आ रहा है ना। अच्छा, शोहरत, इमरान खान, ओके। अब कामयाबी, सच्चाई, बेटा, बेटी, बेटी, बेटा, मीडिया, चालू, जिंदगी, बंदगी, मौत, हकीकत, वालदैन, सच्चाई का रास्ता जो है, गुस्सा, शैतान। गुस्सा असद खान। शैतान बोल दिया ना, बस ठीक है। घर, घर, सुकून, बारिश, बारिश, रहमत, असद, खटक। असद भी ना हो रहा है। असद, खटक, ठीक है। और अल्लाह, खुदा, मोहब्बत। क्या बात है। ये अब वीना की ओह बात। अच्छा, मेरे से भी होंगे ये सब हाँ। क्वेश्चन। खराटे, खराटे, आई मीन जल्दी जल्दी, सोचना हॉरिबल नहीं स्लीप, है, लाइक सोचना ब्रोकन नहीं है। स्लीप। सोचना नहीं है, खराटों से ब्रोकन स्लीप। ख्वाब, 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 आप इतना टाइम क्यों दे रही हो? मुझे तो हाँ टाइम नहीं वाकई दिया नहीं, था। क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, तो इसलिए। ख्वाब मेरी जिंदगी। नींद, नींद, ब्लेसिंग। ससुराल, ससुराल, मोहब्बत। ओके। घर, घर, अब्राम, अमल एंड असद। बारिश, 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 रहमत। गुस्सा,
असद। वालिदैन। नेमत। मौत। मौत। रियलिटी, जिंदगी का सुकून। जिंदगी। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच पुट्स यू टू रेस्ट। जिंदगी, जिंदगी जन्नत, बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल। मीडिया। मीडिया मेरे लिए तो इट्स अ मस्ट। कामयाबी। कामयाबी, दुआएं। शोहरत। शोहरत, अल्लाह का करम। पैसा। पैसा, it makes your life beautiful, like it makes your life worth living, it's essential. उम्र। उम्र, it's just a number. वक्त। वक्त, it's scary, it slips away, गुजर जाता है। शादी। शादी, it puts, you know, it brings you back to the sanity. आपको रियलिटी में वापस लेके आती है। दोस्त। असद। खुशी। खुशी, फैमिली। शुक्र है तुमने वो नहीं बोला, वो खुशी कौन है मुझे पहले। जुदाई। जुदाई is something I hate. I mean, I don't like it. मैं जा रहा हूँ। रिश्ते, ब्लेसिंग। मतलब रिश्तों से I just think of my brothers, sisters, अम्मी, अब्बू, असद, अमल, फैमिली, my in-laws, everything. मोहब्बत, जिंदगी है, it's love. खौफ। डार्कनेस, इट स्केयर्स मी। कमजोरी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी। मुझे पता है इसका जवाब। बच्चे। फैमिली। माय फैमिली। टाइम। शुक्र है ये बोला मुझे कोई अच्छा, सवाल आपसे नहीं एक सानिया। वो नहीं है मेरी। अच्छा, ये मस्ती में मुझे पूछ लेना चाहिए था सर। ओके जी। असद भाई, मैंने वीना से तो पूछा वालिदैन के बारे में, आप अपने वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने वालिदैन को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बहन भाइयों को, बहन को। जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, और जो मेरे बहन भाई और हैं उनकी वजह से। वालिदैन ऐसी चीज़ है जो आपसे मांगते नहीं, आपको देते हैं। ब्लेसिंग, दुआएं, एक जैसे हम अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, बड़े होंगे तो वालिदैन का ये हक है। तो वालिदैन इज अ ब्लेसिंग, यू नो। आई लव माई मॉम, वो बहुत बीमार रहती है। बोलो उनको आई लव यू। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहला जो दिन में उठ के काम करते हैं, सबसे पहले कॉल हिज मदर। I mean, that's something I really, and I think Abraham is going to be the same son. यार क्या बात है। इंशाल्लाह बाकी फादर को देखें वही करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपके बच्चे जितना आप लोगों ने अपने घर वालों के लिए किया है, या उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको वक्त देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, आपके बच्चे उससे कई ज्यादा आप दोनों का ख्याल रखें, आपको मोहब्बत दें, आपको इज्जत दें, और हमेशा आपकी दुआ। मैं ऐसा, थैंक यू सो मच, आप अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं कि आप जो बच्चों को देते हैं वही बच्चे आपको लौटाते हैं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपकी औलाद आपको वापस नहीं दे रही, तो इसका मतलब है आपने कभी उसको कुछ दिया ही नहीं है। आप जैसा उनको बचपन में रखेंगे, जितना यूनिटी, जितनी मोहब्बत, जितनी चाहत आप उनको देंगे, वो 100% आपको लौटाएंगे। और पब्लिक से क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों की मोहब्बत, और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत मेरे लिए हमेशा बहुत अहम है। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले आप लोगों की चाहत में और आप लोगों की मोहब्बत में किए हैं, और मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं है आज भी, और ना कभी होगा इंशाल्लाह। बस एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर थी, एक्टर हूँ और हमेशा रहूंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप मेरे लिए हमेशा दुआ करें कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली और अपनी एक्टिंग स्किल्स और इन सब चीजों को साथ लेकर चलूं, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दैट्स आई थिंक समथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बात है। और आप सबसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम में से किसी से भी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। और जाते जाते मेरी और हमारी आने वाली फिल्म के हीरो हीरोइन तो आपके सामने ही है, लेकिन हीरो जो है अब आपको गाना सुनाएंगे। तो कोई गाना जो उस फिल्म में आप खुद गाएं, लेकिन सही वाला गाना, एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला। हाँ। अब क्या गाऊं, मुझे क्या पता। अरे कोई भी, आप सिंगर हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। फुल दिल से। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम। और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ असद और वीना के घर पे, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत खूबसूरत कपल जिनका मैं हमेशा इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन 3 साल बाद बिल्कुल सही टाइम है। इन लोगों ने एक दूसरे को ज्यादा समझा होगा, जाना होगा, जिंदगी को और मजीद एक अलग रुख जिंदगी का देखा होगा। इतने प्यारे बेबीज है, मैं क्या करूं, जिस तरह मुझे घूर रहा था ना अब्राम, तो मेरा दिल, अब्दुल्ला आई एम सो सॉरी, मतलब मैं फ्लर्ट कर रही हूँ इसके साथ, है ना। लेकिन छोटा क्यों है? लड़कियों को देख के इतना खुश होता है, आपको देख के इतना शाय हो रहा था, और मुझे आके ऐसे ऐसे भी कर रहा था कि आई एम जस्ट इट्स ओके इफ आई एम फ्लर्टिंग विद हर, आई एम लाइक ओके। आंख झपक भी नहीं रहा था और इतनी देर तक वो मुझे देख रहा था। अब्राम 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 लुक एट हर जान, अल्लाह शर्मा, देख लो मुझे शर्मा रहा है, और इसको पता है कि हम इसकी बातें कर रहे हैं। या एंड यू नो व्हेन मी एंड असद वी टॉक एंड डिस्कस समथिंग, ये बिल्कुल खामोश रह के सुनता है। जब हम खामोश हो तो फिर हमें खूब तंग करता है। अच्छा, ये बेटा किसका है और बेटी किसकी है? एक होता है ना, एक का लाडला ज्यादा, दोनों के माशाल्लाह। When they both are with Asad, they don't miss me. When they both are with me, they don't miss me. But when we are together, they are like over the moon. है ना, माशाल्लाह, उनकी फुल कायनात, पूरी कायनात उनके साथ होती होगी। अच्छा असद भाई, वीना की 3 साल में आपको कौन सी ऐसी बुरी आदत पता चली जो आज आप ऑन एयर बोले और वीना उस बात को खत्म कर दे कि अच्छा यार मेरी ये बात बुरी है? आपका गुस्सा यार, मेरी आपका तो गुस्सा, ये तो मैं इस बात पे वाकई कहूंगी ये सही बात है, क्योंकि असद भाई को मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैं ये हुई थी, असद भाई आप गुस्से में, नहीं वो अब्राम रो रहा है ना, और मैंने ये आपसे शुरू होने से पहले कि आप गुस्से में, मैंने कंट्रोल, मैंने कहा बोलूं, तो मुझे पता है गुस्सा तो है, ये तो मुझे पता है। He is वो जो एंग्री यंग मैन किसी को कहते हैं ना, वो ये है। अच्छा, और गुस्से में लाउड हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं? कुछ लोग होते हैं ना चीजें तोड़ने, जो नहीं चीजें भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, लेकिन इनका गुस्सा इतना डेडली होता है ना, वो नाक पे आ जाता है ना, नाक है ना, नाक, और बस तोड़ते फोड़ते कुछ नहीं, डजंट स्क्रीम और येल और एनीथिंग। कितनी देर का होता है गुस्सा? वो बस आई थिंक 2-4 मिनट का। सीरियसली? हाँ, ये तो बहुत है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वो सवाल, वीना की एक बुराई जो आपको 3 साल में पता चली हो, यार ये वीना में बुराई है, ये तो मुझे पता ही नहीं चली। मेरे सामने पैरोडी नहीं करती। आप चाहते ही करें? हाँ। प्लीज सनम, प्लीज इसको मना करें, हर शो में मुझसे पैरोडी करवा, हर शो में करवाते हैं। ये होस्ट जो है ना, एंकर्स का कसूर नहीं है, मियां का कसूर है। ये बाहर सबके साथ करती रहती, घर में कोई कॉमेडी नहीं होती हमारी, सीरियस ही सीरियस। ओके, तो कुछ घर में भी कॉमेडी करे या गाए। लेकिन मुझे लगता है वीना थक गई होगी यार, मतलब यार सनम, यू नो वेरेवर जिस शो भी होते हैं आप वो बन के दिखाएं। वो आपको पता है कि पैरोडी करना इतना मुश्किल है, उसके लिए आपको एक सर्टेन गेटअप करना पड़ता है। कब इनका करें अभी, चलो इनका करें। शी इज सो प्रिटी, हाउ कैन ये कर भी लेंगी? इतनी जल्दी आप कर लेंगी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आपको पता है यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू सी द मैनरिज्म, यू हैव टू डू द मेकअप एग्जैक्टली। मैं चली जाऊंगी ना, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर मैं असद भाई से पूछा, असद भाई मुझे फिर मैं सनम बन के आपको दिखाऊंगी। अच्छा, दोस्ती कितनी है एक दूसरे से? नहीं, अच्छी है दोस्ती, अच्छी है। एक दूसरे से क्या हर बात शेयर करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कोई हो या खानदान में? आपके घर में शायद कोई प्रॉब्लम हो तो अक्सर औरतें ना अपने मैके की बात ससुराल में नहीं बताती। नहीं, आई थिंक हमारी फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स टू द यू नो स्मॉलेस्ट थिंग, हमारे घर में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, इट्स लाइक कुछ भी सीक्रेट नहीं है इनका और मेरा, इट्स लाइक एन ओपन बुक। हमारा कहीं बाहर जाए, कोई वाकया हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, बाहर जाते हैं तो मुझे हम डिस्कस नहीं करते। लोगों को डिस्कस नहीं करते, लोगों को डिस्कस नहीं करते। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि बाहर जाते हैं आप, तो मैंने तो कभी स्पाई नहीं किया कि आप फोन भी नहीं देखती मैं आपका, पता नहीं। मैंने इसको कई बार पकड़ा है, मेरे फोन ओपन करके देखती रहती। अच्छा, वैसे एक दूसरे के पासवर्ड सब पता है? मैं मैं इसका पर्स चेक करता हूँ ना, मैं इसका फोन चेक करता हूँ। ये आपका करती है? नहीं, आई डोंट। ही हैज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट। फोन करती होगी कभी कभार, पहले करती थी इन द बिगिनिंग, करती थी ना। कभी आपने, मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछू जो कि मुझे ये बंदा वैसा लगता नहीं है, लेकिन कभी हल्का फुल्का इधर उधर हर वक्त यार कितने बुरे, मैं नहीं हूँ उनकी तरफ, मैं एक औरत की तरफ हूँ। नहीं, आप समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ। वीना फिर तो बिल्कुल सही है, आप चेक किया करें हर चीज। पहले 1 साल जो था वो इसके साथ था, साथ में। I never spent a night without her outside of the anywhere.
अब रिसेंटली मैं दुबई या यूरोप गया था, तो क्योंकि बिजी थी, शूट पे थी मैं और अब्राम, वो भी चौकीदार भेजा था उसके साथ स्पाई। उसके बाद बच्चे हुए, तो 3 साल हमारे 2.5 साल से ऊपर हो गए, दिसंबर में 3 साल हो गए। मुझे नहीं लगता हमने कोई टाइम अब एक दूसरे के बगैर गुजारा है, या कोई ऐसा चांस मुझे मस्कीन को मिला हो कि यार है ना, ये कैसे हो गया, मौका कभी नहीं कभी मिलता। मुझे टाउंट मिलता है, तुम चैट करते हो फेसबुक पे लड़कियों पे, तो मैंने कहा यार, मैं पहले इनको दिखाता था, मैंने कहा गलती मैंने ये कि मैं इनको दिखा, देखो ये लड़की ने मैसेज किया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये होता है, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मुझे आई डोंट नो हाउ टू यूज फेसबुक, मैंने कभी फेसबुक यूज नहीं किया, एंड दैट टू ट्विटर व्हेन आई वाज वेरी मच वर्किंग, तो मेरी टीम्स हैंडल करती थी। आई एम नॉट इनटू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस मी इनटू एवरीथिंग। तो जब शुरू में फेसबुक का बताया, तो मैं फिर देखती थी किससे बातें कर रहे हो, किसके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं तो एज अ फ्रेंड, आपके ना फ्रेंडली हो, मैं इस टाइम फ्रेंडली बना हुआ था इसके साथ, बाद में मुझे नहीं पता तो बीवी है, ये तो बेगम है, अब तो बेगम होती है। अच्छा असद भाई, अभी भी लड़कियां करती हैं मैसेजेस, कॉल्स? आप खुद ही कह रहे हो कि मैं 3 साल से चाह रही थी आपसे मिलूं, तो आप भाई मैं तो अभी कह रही हूँ, सबको पता है, मतलब ये इतने अच्छे इंसान मुझे हमेशा लगते हैं, इतने हैंडसम और इतने अच्छी बात करने वाले। मेरा तो ये था कि मैं असद भाई, यू नो, आई थिंक सनम, गर्ल्स फैंसी हिम अ लॉट, व्हाई, बिकॉज दे थिंक ही इज एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड, तो क्रेडिट गोज टू मी, नॉट टू हिम। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि अब एकदम से ना सही लड़के क्या, बस ऐसा हस्बैंड सबको मिलना चाहिए। नहीं किया, कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ ना, वीना को ये कैसे हम मिलते? I'm not a control freak, trust me. वीना, कितने लोगों के दिल टूटे, जरा हम भी बताते हैं, मतलब ये क्या बात ही, ये कब से अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को यार वीना की शादी होगी, बड़े लोगों को शौक लगा। नहीं यार, मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ी जो मैंने नोटिस किया, या जो मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह, वीना तुमने कितने लोगों का दिल तोड़ दिया कि असद ने आपसे शादी कर ली, असद की फैंस, मतलब कोई नहीं तो ये जरूर था कि लोगों के लिए एक बहुत ही शौक था कि एट द पीक ऑफ योर करियर, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं करता है, मगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा है, क्योंकि मैं बहुत, कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी तकदीर बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दे आर कॉल्ड डेस्टिनीज चाइल्ड, उनकी डेस्टिनी पहले से ही लिखी होती है। तो मैं हमेशा से बहुत शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, और मैं जो अपनी जाती जिंदगी, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ, उसको मैं कभी फ्लॉन्ट करना पसंद नहीं करती, और करती भी नहीं हूँ, क्योंकि चीज नहीं अभी पसंद आ रही है, मेरा कॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं उसको आई मूव्ड ऑन। सो फॉर मूविंग ऑन, ये बहुत एक बड़ी चीज है, लोग आसानी से मूव ऑन नहीं करते हैं, वो ट्रैप्ड रहते हैं अपने पास्ट में, वो बहुत मुश्किल होता है। बट फॉर मी, आई थिंक आई एम सो obliged दैट फॉर मूविंग ऑन फॉर मी इज लाइक दिस। तो करियर के पीक पे लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक था कि शी जस्ट लेफ्ट शोबिज फॉर द फैमिली। तो मेरे लिए हमेशा फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली, मेरे बहन भाई और अम्मी अब्बू रहे हों। I've just supported them for a very very long time. माशाल्लाह, they are all settled. चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो, तो मुझे लगा कि my family worth everything. 25-30 करोड़ दो मुझे कुछ काम करना। I wish I had that much money. अच्छा, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं या 3 साल में अब वो I love you Abraham and I love you Amal. I love you too Abraham and I love you too Amal. अब ये सारा यही से शुरू, इस तरह ये ट्राइंगल बन गया। मैं फर्स्ट टाइम गया, अभी मैं दुबई यूरोप जा रहा था अब्राम को लेके, तभी कहीं से मुझे आई लव यू का मैसेज आया। पहले लड़ाई हुई, फिर मैसेज आया। आई डोंट, अमल ने भेजा होगा। अमल कितनी तेज है ना, आई लव यू बाबा। तो तब मुझे मैंने कहा यार, ये दूरी थोड़ी जबरदस्त मतलब होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप चाहते हैं वो इजहार कम करती हैं। हर कोई चाहता है कि इजहार करे, मैं भी आप करते हैं। बाय द वे, हर कोई ये तो दूसरे से तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मैं जब कोई करता हूँ ऐसे तो कहते हैं क्या हुआ है आज, ठीक हो? सीरियसली मैसेज टेक्स्ट में, हाँ, तो कहते हैं अब टुडे यू आर ओके, मजाक में बोलते हैं कि यू आर ओके। मैं क्या, वो गलती किसी और लड़की को कर रहा था, तुम्हें मिल गया। अच्छा मुझे बताएं, आप बेटे कैसे हैं? वो तो आप मेरी माँ से पूछे। आपको क्या लगता है, आप अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे बेटे या फिर अच्छे फादर? मुझे पता है आप ये कहेंगे अच्छे फादर। अच्छे फादर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा बेटा भी, और मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। आई थिंक ही इज, बिकॉज इनकी अम्मी को, आई थिंक असद को सब घर में अपनी माँ से सबसे ज्यादा दुआएं मिलती हैं, तो ही इज अ गुड सन आल्सो। और आप? मी, आई एम द डॉटर एंड द सन आल्सो।
आई थिंक ये जो है ना ये पूरी फैमिली में यही है, बस मैं आपको यही कर रहा हूँ। बेटा भी और बेटी भी। मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि मैं सब बच्चों के लिए एक बार दुआ मांगता हूँ, आपके लिए मैं 2 बार दुआ मांगता हूँ, क्योंकि आपने जिंदगी में एक जिंदगी अपने लिए जी है और एक जिंदगी हमारे लिए जी है। सो आई थिंक माय मॉम एंड डैड, उनकी खासतौर पर मेरी माँ, वो बहुत नेक खातून है और मेरे वालिद साहब बहुत नेक आदमी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने कुछ लोगों की जिंदगियों में इतना डिफरेंस पैदा किया कि आज वो मुआशरे के बेहतर लोग हैं। माशाल्लाह। भाई बहनों से कितनी दोस्ती है? दे आर लव ऑफ माई लाइफ। देखिए, जो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करना आपका पर्सनालिटी ट्रेट होता है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे बाकी अपने किरदारों में भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि बीइंग गुड इज योर पर्सनालिटी ट्रेट, इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी एक चीज के लिए अच्छे हैं। अब जिस तरह कोई अच्छा मुलाजिम होगा तो वो सारे काम अच्छे अच्छे करेगा, जो अच्छा बेटा होगा वो हस्बैंड भी अच्छा होगा, फादर भी अच्छा होगा, बिकॉज अच्छाई उसका पर्सनालिटी ट्रेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मेरे बहन भाई और मेरे वालिदैन को देख के मुझे लगता है कि बहन भाइयों को खास तौर पे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। वन ऑफ माय यंगर सिस्टर, शी इज कंप्लीटिंग हर मेडिसिन। वन ऑफ माय सिस्टर, शी इज जस्ट कंप्लीटेड हर CSS. My brother is a lawyer. One of my sisters, she lives in Germany. So I think they are all happy and they're good. And I've created a little bit difference in their lives, so I'm happy that I did. माशाल्लाह। अब बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब बहुत ये आई थिंक हमेशा उनको याद रहेगा। और सब टाइम्स आप ये होता है कि अपने आप को कुर्बान करके। नहीं, मेरी अम्मी उनको अक्सर कहती हैं कि जब अभी मैं हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो बेशक शी इज यंगर, क्योंकि मैं दरमियान में हूँ। ओके। 2 मेरी बहनें बड़ी हैं, 2 छोटी हैं, तो उनको अक्सर कहते हैं कि शी इज गोइंग टू बी योर मदर। मेरे बाद इसकी बात मानना। क्या बात है। कौन सी भाई बहन से सबसे ज्यादा दोस्ती है? दे ऑल आर जस्ट कोई एक ना जो ज्यादा करीब? भाई मेरा एक ही है, एक ही इकलौता। मेरा भाई इज लाइक यू नो ही इज लव ऑफ माई लाइफ। ऑब्वियसली वो भी मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। और सारे बहन भाई। सबसे शैतान कौन है बचपन में? किसकी वजह से बाकी भाई बहनों को मार पड़ी है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही थी। नहीं, बहन भाइयों को मेरी वजह से मार कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे, तो जाहिर बात है बाकी सब बहन भाई बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन थे। और मुझे थोड़ी सी इसलिए आजादी मिल जाती थी क्योंकि मैं दादी के साथ ज्यादा रहती थी। और आपको पता है दादी दादा बच्चों को हमेशा स्पॉइल्ड कर देते हैं, क्योंकि उनकी सब बातें मानते हैं। तो मैं थोड़ा लाइसेंस होता है ना दादा, थोड़ा मैं खुद सर थी हमेशा से, बचपन से मैं जिद्दी थी। और दादी मुझे कहती भी थी जिद वाली, और साथ में ये भी कहती थी जिद वाली कर्मा वाली। इट्स मीन्स यू नो समवन हु स्टबर्न बट हुज गॉट अ गुड लक। सो दादी ने मुझे काफी स्पॉइल कर दिया था, इस वजह से मैं बाकी बहन भाइयों से दादी मेरी चली गई थी 1970 में। अच्छा, भाई बहनों में शरारती तो आती, लेकिन वो नहीं होता कि शरारत खुद करके झूठ किसी और भाई बहन पे बोल देना? मार किसको सबसे ज्यादा पड़ी? अच्छा है नहीं, मेरे वालिद साहब ने, हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में याद नहीं है कि हमारे वालिद साहब ने हमें कभी भी डांटा। हाँ, मेरे भाई को मार पड़ती थी बचपन में। ही वाज वेरी नॉटी। वैसे मुआशरा कहते हैं कि औरतों पे जुल्म होता है, ये मर्दों पे होता है। आजकल मुझे मेरी हालत देखें क्या हो रहा है। इनको तो बहुत मार पड़ती थी बचपन में। कितनी मार पड़ती थी बचपन में? कितनी मारें खाई हैं आपने? हमारे डैड बड़े मारते थे। और किस एज तक? लास्ट मार किस उम्र में पड़ी थी? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे आपके माँ बाप जब तक जिंदा मार खाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अभी बताए ना, सच बताए, लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी और किस बात पे पड़ी थी? किसको छेड़ने पे पड़ी थी मार? नहीं, मैं तो 17 इयर्स में चला गया था आउट ऑफ कंट्री, दुबई। वहाँ तो मार पड़ती नहीं थी, जिसको मर्जी छेड़ो। तो छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आई डोंट नो मुझे कब पड़ी थी, मुझे नहीं लगता स्कूल 8 के बाद। आप कितने भाई बहन हैं? 10 माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप कौन से नंबर पे हैं? 7th पे। और सबसे ज्यादा शरारती कौन था? हम अच्छे बच्चे थे। आप अच्छे सारे 10 के 10 अच्छे थे? 10 के 10 फरिश्ते थे नहीं घर में। इनके सबसे बड़े भाई बहुत शरारती थे। कौन से? वो जो अमेरिका में अभी रहते हैं। अरशद? हाँ। अच्छा, वो तो नॉटी थे। है ना, वो शरारती थे ना। अच्छा, आप अपनी के ज्यादा करीब थे या बाबा के? एक्चुअली हम मोस्टली मॉम के साथ हैं। देखा, यही होता है ना, अक्सर बाप जो हमारे डैड बाहर कमाते हैं, बाहर रहते हैं, तो और बच्चे माँ के करीब होते हैं ज्यादा। तो फिर डरते किससे ज्यादा थे आप दोनों? माँ से या बाबा से? बाप से। उनको सुनते ही ना कि बाप आएगा तो, है ना। वीना, आप लोग माँ से ज्यादा डरते थे या बाप से? ये अपने आप से। नहीं, मुझे अबू ऑब्वियसली, जब खासतौर पर व्हेन माय फादर, ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन, वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आते थे, ही यूज्ड टू लुक वेरी गुड। और उनसे हमें डर नहीं लगा क्योंकि हमें एज सच, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत रोबदार शख्सियत के मालिक थे। वो हमारे दोस्त भी थे,
लेकिन जब उनकी आंखों में गुस्सा होता था तो हम सब डर के कोने में छुप जाते थे। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ वालिद साहब से डर तो रहता ही है सब बच्चों को, है ना। लेकिन आजकल माशाल्लाह चेंज, अब आजकल आई थिंक दे आर गोइंग, ये मुझसे थोड़ा डरेंगे आजकल बीवियों से डर लगता है, बीवियों से डर लगता है। अच्छा, ऐसे जैसे मैं डेविल हूँ। मेरे दोस्त गाना सुनना है हमने वीना के लिए, आप कौन सा गाना गाएंगे? और फिर मैं ये पूछूंगी कि वीना की तारीफ उस तरह करते हैं कि प्यारी लग रही हो, नहीं वीना को ये किस उसमें देखना चाहते हैं, मेकअप में अच्छी लगती हैं, बगैर मेकअप के खुले बाल या बंद बाल, और ताकि पता चले और वीना वो चीजें करना हर वक्त वही करती रहे, जो कि कभी भी नहीं करेंगे बच्चों में। मुझे नहीं लगता है मैंने इनकी कभी भी कोई ख्वाहिश का एहतराम किया है। मुझे कभी कहते हैं कि वो कपड़े बनाने लग, I'm busy. कितनी बुरी है। So that's what I'm telling you. You know, I'm so busy with the kids and home. और एक बंदा मुझे कह रहा है कि आप तैयार हो जाना। I'm like, are you in your senses? आप होश में यार मैं इस वक्त अपने भाई के साथ कोई ढूंढे कोई भाई के लिए कुछ ढूंढे। क्या होता है? 4 शादियां जायज है, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात है ना, उनका दीन आके ना 4 शादियां। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, देखिए अगर कोई लड़की मेरा बर्डन शेयर करना चाहती है तो यू मोस्ट वेलकम। आई एम रेडी। यार आज फेसबुक जरूर चेक कीजिएगा, है ना। देखिए वन मैन ही हैज गॉट सो मेनी थिंग्स, इनके कपड़े इनको तैयार चाहिए, इनको खाना टेबल पे चाहिए, इनको मैं तैयार बनी हुई भी चाहिए, सब कुछ। ही नीड्स आई थिंक बच्चे रोते हुए 100 women, नहीं बच्चे भी ना रोए, घर भी तैयार मिले, बच्चे भी ना रोए, तंग भी ना करें, भी तैयार मिलो, मैं भी तैयार मिलूं। तो मेरा ख्याल है इस काम के लिए एक और होनी चाहिए। नहीं फिर ऐसा कहते हैं, हाँ सही है वाकई। तो आई वुड बी हैप्पी विद माई किड्स। ऐसे मेरी बात सुन, 4 शादियों का कोई वजह है इसलिए इजाजत मिली, लेकिन हमारे पास वो वजह नहीं जानना तो कह रही है कि मैं नहीं मानती इसकी बात, तो वजह हो गई है कि ना। नहीं कोई 4 शादियां नहीं करे, या हम सबके भाई हैं और आप सबके भाई हैं, रिलैक्स चिल करें आप लोग जरा, है ना। ऐसा ना हो कि फॉरन फेसबुक पे ना मेरा फोन नंबर है 009 आगे नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा नहीं कोई मजे का गाना अभी कोई आपका आजकल सब सैड गाने, जब सबसे शादी हुई ना सैड गाने। अच्छा, अब ये अपने प्रपोजल को पक्का कर रहे हैं, सील कर रहे हैं कि मिल जाए, ताकि वो